Good morning, friends. Good morning, students. And it's me again, once again. And as we are continuing in the sexual reproduction in flowering plant, this is the chapter number 2 of the NCERT. And in that, we today we have to discuss. We are going to discuss the topic pollination. Pollination. So what is pollination? Pollination किसे कहा जाता है? जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक, ठीक है? सो उसको पॉलिनेशन कहा जाता है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन? इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन grain from anther to stigma of same species flower. Right? So transfer of pollen grain from the anther to stigma of same species flower. यानी कि सबसे पहले एंथर जो है वो मैच्योर होता है, पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, एंड 2 सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज में आ जाते हैं. देन ये एंथर डिहाइसेंस होता है, ठीक है, फ्रॉम द स्टोमियम साइड, एंड डिहाइसेंस के बाद ये पोलन ग्रेन फ्री हो जाते हैं और एनी हाउ इट्स कुछ पोलन ग्रेन है वो सेम स्पीशीज के, या तो सेम फ्लावर हो सकता है या फिर सेम स्पीशीज के दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा तक पहुंचता है. दिस ट्रांसफर प्रोसेस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन. राइट? सो पॉलिनेशन के जो टाइप्स हैं उसको सबसे पहले हम प्रोसेस के ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस वी आर डिवाइडिंग इनटू द 3 पार्ट. राइट? सो इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. कौन कौन से? सबसे पहले ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन. राइट? जेटोनोगेमी, it can be cross, we can count into the cross pollination or we can count into the self pollination. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी. एंड देन जीनोगेमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन. राइट? सो इस तरह से 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है. ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है? द पोलन ग्रेन ऑफ a flower is transferred to the stigma of same flower. ठीक है? पोलन ग्रेन of a flower transferred to stigma of same flower. ठीक है? यानी कि एक जो फ्लावर है उसी के ही सेम उसी के ही उसके जो पोलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इज
पी, पाइसम सैटिवम और पाइसम, राइट। पी प्लांट में इस तरह का होता है। इसके लिए जो मेन एडेप्टेशन होना क्या जरूरी है, इट इज द प्लांट शुड बी hermaphrodite, hermaphrodite, or we can say the bisexual, means flower should be the bisexual, plant or flower should be bisexual, right? We will say plant or flower. So एक ही फ्लावर में एंथर एज वेल एज स्टिग्मा या ओवेरी, कार्पल दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए। सेम फ्लावर में एंथर यानी कि स्टेमन एज वेल एज कार्पल दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और भी एडेप्टेशन है, उसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद। लेकिन जो मेन एडेप्टेशन है वो क्या है कि ये सेम फ्लावर में स्टेमन एंड एज वेल एज कार्पल दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल इज पी प्लांट, राइट। सो इसको हर्मेफ्रोडाइट कहा जाता है। जब बाइसेक्सुअल होता है इसको हर्मेफ्रोडाइट कहा जाता है, राइट। नाउ जेटिनोगेमी इज व्हाट? जेटिनोगेमी, pollen grain transfer on same plants stigma, same plants different flower stigma. So pollen grain ट्रांसफर ऑन सेम प्लांट्स, यानी कि प्लांट एक ही है, ठीक है, एंड उसके दूसरे किसी फ्लावर में दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, ठीक है। सो सेम प्लांट में दूसरे एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे किसी स्टिग्मा तक, दूसरे फ्लावर के, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, ठीक है। सो इस तरह से ये अगर हम इसको देखते हैं, इसको हम इकोनॉमिकली देखते हैं तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। सो इट इज इकोनॉमिकली and functionally it is cross pollination, right? And but genetically it is self pollination,
So pollen grain transfer on the same plant, same plants different flower stigma. ठीक है, एक फ्लावर से निकला पोलन ग्रेन और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचने का काम करता है, उसको जेटिनोगैमी कहा जाता है, जेटिनोगैमी कहा जाता है। ठीक है, एंड ये बेसिकली देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के सेम प्लांट में दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है। तो इकोनॉमिकली एंड फंक्शनली इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है, तो सेम प्लांट में जेनेटिकली कोई चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, जेनेटिकली दोनों फ्लावर जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, सो इस तरह के जो पॉलिनेशन होता है वो जेनेटिकली बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए इसको सेल्फ पॉलिनेशन, जेनेटिकली इसको सेल्फ पॉलिनेशन में कंसीडर किया जा सकता है, या सेल्फ पॉलिनेशन में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ये क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन दोनों टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि सेम फ्लावर हो, लेकिन कभी कभी एक ही प्लांट में, ठीक है, एक ही प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग रहते हैं। ठीक है, एक ही प्लांट में मेल फ्लावर एंड जिसमें कि स्टेमन पाए जाते हैं ओनली, ठीक है, लेकिन कार्पल नहीं पाए जाते, और फीमेल फ्लावर जिसमें कि कार्पल पाए जाते हैं लेकिन स्टेमन नहीं पाए जाते। ये दोनों फ्लावर सेम प्लांट में डिफरेंट रह सकते हैं। ऐसे जो प्लांट होते हैं वो बेसिकली बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, बेसिकली बाइसेक्सुअल प्लांट है, लेकिन फ्लावर जो है वो मोनोसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, ऐसे जो प्लांट होते हैं उनको मोनोएशियस कहा जाता है। मोनोशियस, इसका आप लिख सकते हैं कि when a plant constitute same different male and female flower, then it is called monoecious, right? So यहाँ पे hermaphrodite प्लांट है। hermaphrodite मीन्स जब एक ही फ्लावर में एंथर यानी कि स्टेमन एंड एज वेल एज कार्पल एक ही फ्लावर में मौजूद रहता है या प्रेजेंट रहता है, सो उसको hermaphrodite कहा जाता है या बाइसेक्सुअल फ्लावर या प्लांट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जब एक ही प्लांट में डिफरेंट मेल फ्लावर एंड डिफरेंट फीमेल फ्लावर होते हैं तो उसको मोनोएशियस कहा जाता है। ठीक है, सो ये बेसिकली मोनोशियस जो है ये जेटिनोगैमी को नहीं, ये सेल्फ पॉलिनेशन को तो रोक सकता है, ऑटोगैमी को तो रोक सकते हैं, यानी ऑटोगैमी इसमें नहीं होगी, लेकिन ये जेटिनोगैमी को नहीं रोक सकते, यानी कि सेम प्लांट में के ही फ्लावर्स आपस में क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह के ये जो प्लांट्स होते हैं इनको मोनोशियस कहा जाता है। याद रखने का है, ये जो टर्म है मोनोशियस, इसमें इसके अकॉर्डिंगली जब प्लांट में सेम प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर डिफरेंट होते हैं तो उनको मोनोशियस कहा जाता, राइट। देन जीनोगैमी, एग्जाम्पल इसका मोनोशियस का कैस्टर कुकुरबिट, कैस्टर कुकुरबिट,
ठीक है, कैस्टर हुआ, कोकोरबिट हो गया, कोकोनट हो गया, मेज हो गया, कोकोनट, मेज, इस तरह से कई इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, सो ये सभी ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं, यानी ऑटोगेमी इनमें नहीं होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, लेकिन यानी सेम फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होता है, लेकिन ये मोनोशियस जो प्लांट्स होते हैं ये जिटोनोगेमी को प्रिवेंट नहीं करते, जिटोनोगेमी को प्रिफर करते हैं, और एक ही प्लांट के में अलग अलग डिफरेंट फ्लावर्स जो होता है मेल एंड फीमेल, उनमें आपस में पॉलिनेशन हो सकता। ठीक है, देन जीनोगेमी, जीनोगेमी कौन से होते हैं? पोलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट प्लांट्स transfer to different plants stigma. Pollen grain of different plants transfer to the different plants stigma. ठीक है, यानी कि जब एंथर से जो पोलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं तो ये पोलन ग्रेन सेम प्लांट्स के स्टिग्मा तक नहीं पहुंचकर ये दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। सेम स्पीशीज सेम होनी चाहिए, सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ठीक है, सो इस तरह के जो पॉलिनेशन होता है इनको क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो होते हैं इस तरह के प्लांट, यानी बेसिकली ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स में भी हो सकता है, लेकिन इनमें एक एडेप्टेशन जो मेन एडेप्टेशन होता है वो क्या होता है? इट इज यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। यूनिसेक्सुअल और डायोशियस प्लांट्स होते हैं, हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि होते ही है। ठीक है, ये दोनों तरह के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, और लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन होता है यानी कि जीनोगेमी होता है, एंड ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं जिसमें जो कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडॉप्टेशन होता है। ठीक है, सो इस तरह से ये किन में पाया जाता है? ये कईयों में पाया जाता है। ठीक है, व्हीट में, राइस में ये बहुत कॉमन होता है। पपाया, डेट प्लांट, डेट पाम, मैंगो वगैरह सभी इसी में आते हैं। ठीक है, सो ये जीनोगेमी जो है, जीनोगेमी में इस तरह का होता। सो दीज आर द मेनली डायोशियस प्लांट। वन ऑफ द एडाप्टेशन इज डायोशियस प्लांट, राइट। सो इस तरह से हमने मेनली देखा कि ये तीन टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। ऑटोगेमी विच आर द सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है, ये एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन जो है सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, ट्रांसफर होते हैं। एग्जाम्पल इज पी, ठीक है, और ये मेनली बाइसेक्सुअल होते हैं, मेनली नहीं होते ही बाइसेक्सुअल है क्योंकि ये बहुत जरूरी है, एंड हर्मेफ्रोडाइट कहलाते हैं। ठीक है, दीज आर द बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट। देन जेटिनोगेमी, ये सेम, ये भी बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। ठीक है,
लेकिन इसमें फ्लावर्स जो होते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, या जरूरी नहीं कि ऐसा हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें एक फ्लावर से यानी मेल फ्लावर जो होता है, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे फ्लावर के, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचने का काम करते हैं। सो इस तरह से ये क्रॉस, इकोनॉमिकली एंड फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाते हैं, लेकिन जेनेटिकली जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाते हैं। ठीक है। सो अगर ये एक प्लांट है जिसमें कि मेल एंड फीमेल फ्लावर डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसमें जेटेनोगैमी होता है, हो सकता है। ठीक है। सो एग्जांपल कैस्टर, कुकुरबिट, ठीक है, ये मोनोशियस टाइप कहलाते हैं। जीनोगैमी जो कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि एक प्लांट से के जो एक प्लांट के पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जीनोगैमी। ये डायोशियस भी हो सकते हैं एंड बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। So the pollination are mainly two types. One is self pollination or autogamy, and second is cross pollination. So there are some adaptation. For the autogamy or self pollination, and xenogamy or cross pollination. Right. So self pollination and cross pollination having some adaptation. By that they provoke or they promote their kind of pollination, self pollination or cross pollination, right? So these are first monoclinally, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इट इज बाइसेक्सुअल, मोनोक्लाइनी और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअलिटी, राइट? सो मोनोक्लाइनी और बाइसेक्सुअलिटी जैसा कि पी में पाया जाता है, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं ये। ठीक है, ये इसमें सेम फ्लावर में या एक ही प्लांट में दोनों टाइप के फ्लावर्स मेल एंड फीमेल हो सकते हैं। यानी कि सेम फ्लावर जो होता है उसमें ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों पाए जाते हैं, और सेम जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के इसमें चले स्टिग्मा पे पॉलिनेट करते हैं। ठीक है, सो दीज आर मोनोक्लाइनी। डाइक्लाइनी, डाइक्लाइनी यानी यूनिसेक्सुअलिटी। यानी इस तरह के जो फ्लावर होते हैं, इस तरह के जो प्लांट होते हैं, इनमें एक ही यानी मेल या फीमेल फ्लावर ही पाए जाते हैं।
ठीक है। डाइक्लाइनी यानी यूनिसेक्सुअलिटी, ये एक ही टाइप के फ्लावर इधर मेल प्लांट होता है या फीमेल प्लांट होता है, ठीक है, मेल या फीमेल प्लांट्स पाए जाते हैं। सो ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, एग्जांपल इज पी, ठीक है। एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट में डेट पाम, ठीक है, कोकोनट एक्सेट्रा। पपाया, सो ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। सो मोनोक्लाइनी यानी कि बाइसेक्सुअल प्लांट्स एंड डाइक्लाइनी यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। देन होमोगैमी, होमोगैमी का मतलब कि जो एंथर जब बाइसेक्सुअल होते हैं तो जो एंथर की मैच्योरिटी एंड कार्पल की मैच्योरिटी दोनों ही सेम टाइम पे होते हैं, यानी कि मैच्योरिटी ऑफ एंथर और स्टेमिन कर लीजिए, स्टेमिन एंड कार्पल इन सेम पीरियड, सेम टाइम और सेम पीरियड, ठीक है। सो जब एक ही टाइम पे स्टेमिन एंड कार्पल दोनों ही मैच्योर हो जाते हैं सेम फ्लावर में, तो उनमें ये पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। सो दिस आर कॉल्ड होमोगैमी, ठीक है। इसी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन में डाइकोगैमी, डाइकोगैमी कहा जाता है जब स्टेमिन एंड कार्पल मैच्योर at different time, ठीक है। सो डाइकोगैमी का किसे कहते हैं, जब स्टेमिन और कार्पल जो है वो डिफरेंट टाइम में मैच्योर होते हैं, यानी कि एंथर अगर मैच्योर हो जाता है, स्टेमिन अगर मैच्योर हो जाता है, तो पोलन ग्रेन जो है वो जल्दी, यानी कि सेम प्लांट के, सेम फ्लावर के कार्पल के मैच्योर होने से पहले ही ये रिलीज हो जाते हैं और पॉलिनेशन के लिए दूसरे फ्लावर्स में चले जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह के जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड डाइकोगेमी। एंड अगर स्टेमिन बाद में मैच्योर होता है और जो कार्पल है वो पहले मैच्योर हो सकता है, तो वो दूसरे जो पॉलिन ग्रेन आ रहे हैं उनको ये कैप्चर करता है। सो ये दो तरह के होता है डाइकोगेमी। बेसिकली जब स्टेमिन जो है या एंड्रोशियम जो है वो गाइनेशियम से पहले मैच्योर होता है, ठीक है। जब स्टेमिन जो है वो कार्पल से पहले मैच्योर होता है तो उसको प्रोएंड्री टाइप ऑफ फ्लावर यानी प्रोएंड्रस फ्लावर कहा जाता है, ठीक है। प्रोटेंड्री, सॉरी, प्रोटेंड्री। सो उसको प्रोटेंड्री यानी कि
stamen mature early than carpel. सो उसको प्रोटेंड्री कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इज सेल्विया, सनफ्लावर, ठीक है, सेल्विया, सनफ्लावर, कॉटन, कैप्सेला, ये सभी जो है प्रोटेंड्री होता है, यानी कि प्रोटेंडस इसके फ्लावर होते हैं, यानी कि जो स्टेमन है या पोलन ग्रेन है, स्टेमन जो है वो कार्पल से पहले मैच्योर हो जाते हैं, उनमें डिहाइसेंस हो जाता है एंथर में, और पोलन ग्रेन जल्दी रिलीज हो जाते हैं, जो कि दूसरे फ्लावर के मैच्योर स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड प्रोटेंड्री। देन सेकंड इज प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइन, प्रोटोगाइनरी, जिसमें कि कार्पल जो है वो स्टेमन से पहले मैच्योर होता है। ठीक है, यानी कार्पल मैच्योर फर्स्ट, then stamen, early then stamen। ठीक है, इनको प्रोटोगाइनरी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इज सेल्विया, सॉरी एग्जाम्पल इज फाइकस, फाइकस प्लांट। ठीक है, फाइकस प्लांट में बैनियन आ जाता है, पीपल आ जाता है, फिग आ जाता है, ये सब फाइकस प्लांट है। अशोक है, अशोक भी इसमें आ जाता है, ये सब प्रोटोगाइनरी होते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन होमोगेमी यानी कि स्टेमन एंड कार्पल जो है वो सेम टाइम पे, सेम पीरियड में ही मैच्योर होता है, उसको होमोगेमी कहा जाता है। एग्जाम्पल इज पी प्लांट। ठीक है, डाइकोगेमी, जिसमें स्टेमन एंड कार्पल जो है वो डिफरेंट पीरियड में, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होता है। ठीक है, ये दो तरह के हो सकते हैं, प्रोटेंड्री यानी कि जिसमें स्टेमन जो है वो कार्पल से पहले मैच्योर हो जाता है। ठीक है, और जो पोलन ग्रेन है वो कार्पल के सेम फ्लावर के कार्पल से मैच्योर होने से पहले ही ये रिलीज हो जाते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। एग्जाम्पल सेल्विया, सनफ्लावर, कॉटन, कैप्सुला, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, सिमिलरली प्रोटोगाइनरी जिसमें कि कार्पल जो है वो स्टेमन से पहले मैच्योर हो जाता है। जब तक स्टेमन जो है मैच्योर होगा, पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, तब तक इस स्टिग्मा जो है वो मैच्योर हो चुका होता है और दूसरे फ्लावर से आए हुए पोलन ग्रेन को पोलन ग्रेन को लैंड प्रोवाइड करता है और उसको जर्मिनेट होने देता है। ठीक है, तो उसको प्रोटोगाइनरी कहा जाता है। जो फाइकस टाइप के जो पेड़ होते हैं उनमें इस तरह का पाया जाता है। पेनियन, फिग, पीपल, अशोक, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सो दीज आर मोनोक्लाइमी।
मोनोक्लाइनी यानी बाइसेक्सुअल, डाइक्लाइनी यानी यूनिसेक्सुअल, ठीक है, होमोगेमी यानी सेम टाइप के मैच्योरिटी स्टेमिन एंड कार्पल की, और डाइकोगेमी यानी कि स्टेमिन एंड कार्पल डिफरेंट टाइप के मैच्योरिटी शो करते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड में मैच्योरिटी शो करते हैं। प्रोटेंडरी यानी स्टेमिन जो है वो कार्पल से पहले मैच्योर हो जाता है, एंड प्रोटोगाइनरी यानी कि कार्पल जो है वो स्टेमिन से पहले मैच्योर हो जाता। Right, then one is clistogamy. इस पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लिस्टोगैमी कहा जाता है जब जो फ्लावर होते हैं वो कभी ब्लूम नहीं करते हैं, कभी खिलते ही नहीं है। फ्लावर और हर्मेफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल फ्लावर, यू कैन से bisexual flower which never bloom or never open, right? And the pollination occurs inside of the flower. Pollination occurs inside the flower. Inside the flower यानी जो बर्ड पोजीशन है उसी में ही ये जो क्लोज पोजीशन होता है उसी में ही ये अंदर ही अंदर पॉलिनेशन होता है, अंदर ही अंदर जो स्टेमन होता है वो मैच्योर होता है और पोलन ग्रेन जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा देता है। ठीक है, सो ये 100%, इट इज द 100% पॉलिनेशन। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस क्लिस्टोगेमी, in that it is the 100% pollination occurs. So this is क्लिस्टोगेमी, जिसमें कि फ्लावर जो है कभी भी ब्लूम नहीं करता, कभी ओपन नहीं होता है और अंदर ही अंदर सेम जो पोलन ग्रेन होता है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच के पॉलिनेट करता है, राइट। देन कैस्मोगेमी, कैस्मोगेमी और एंथेसिस भी कहा जाता है इसे। ये वो फ्लावर होते हैं जो कि ब्लूम करते हैं या ओपन होते हैं। ठीक है, जितने भी नॉर्मल फ्लावर हम लोग जानते हैं वो ब्लूमिंग यानी ब्लूमिंग फ्लावर। जब ओपन होगा यानी उनके एंथर या स्टिग्मा एक्सपोज रहेंगे तभी जाके क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, सो इस तरह से ये कैस्मोगेमी होते हैं। ये नॉर्मल सभी तरह के नॉर्मल जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनमें कैस्मोगेमी होता है। ठीक है, लेकिन क्लिस्टोगेमी जो है, क्लिस्टोगेमी में
एग्जाम्पल होता है जैसे ऑक्सालिस, ठीक है, ऑक्सालिस, वियोला, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं क्लिस्टोगेमी, राइट। सो क्लिस्टोगेमी एंड कैस्मोगेमी, ये कैस्मोगेमी यानी ब्लूमिंग फ्लावर एंड क्लिस्टोगेमी यानी जो फ्लावर ब्लूम नहीं करता है, ठीक है। एक होता है बड पॉलिनेशन, बड पॉलिनेशन, ये बेसिकली वो प्लांट होता है जिसमें पॉलिनेशन जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है और बड पोजीशन में होता है। पहले फर्टिलाइजेशन होता है, पहले पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फ्लावर जो है ब्लूम करता है, ठीक है। सो फ्लावर ओपन आफ्टर pollination in bud position, यानी बड पोजीशन में पहले पॉलिनेशन हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, देन उसके बाद फ्लावर ओपन होता है। दिस इज कॉल्ड बड पॉलिनेशन। एग्जांपल इज व्हीट, राइस एक्सेट्रा। ठीक है, सो व्हीट, राइस एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बड पॉलिनेशन। इस तरह से ये कुछ एक सेल्फ पॉलिनेशन के एडाप्टेशंस, ठीक है। सिमिलरली क्रॉस पॉलिनेशन के कैस्मोगेमी होता है। कैस्मोगेमी के अलावा एक होता है हर्कोगेमी, जिसके बारे में भी नीट में पूछा जाता है, ठीक है। हर्कोगेमी किसे कहते हैं? कभी कभी सेम फ्लावर में जो स्टेमन एंड कार्पल के बीच कुछ बैरियर होते हैं, ठीक है। स्टेमन एंड कार्पल की पोजीशन में कुछ बैरियर होते हैं जिसके कारण सेम फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज ये फ्लावर है, दिस इज द फ्लावर, दिस इज द थैलेमस, एंड यहाँ पे स्टिग्मा जो है वो यहाँ पे है एंड एंथर जो है वो नीचे की तरफ लटके हुए रहते हैं। तो एंथर जब भी डिहाइसेंस होगा उस समय ये पोलन ग्रेन जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं जा सकती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हर्कोगेमी, ठीक है। यानी जरूरी नहीं कि ऐसा ही, इस तरह के कई ऐसे एडेप्टेशंस होते हैं, कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं जिसके कारण से सेम प्लांट के, सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इज ग्लोरियोसा, कैलोट्रोपिस एक्सेट्रा। ग्लोरियोसा, कैलोट्रोपिस, ठीक है। सो ये हर्कोगेमी कहलाते हैं। आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि व्हेन पोजीशन ऑफ स्टिग्मा एंड anther are
not compatible for self pollination and it is called the hercogamy, right? तो कैस्मोगैमी हो गया, हर्कोगैमी हो गया, डाइक्लाइनी हो गया, डाइकोगैमी हो गया। इसके अलावा एक होता है हेटेरोस्टाइली, इसको मिटा दूं। हेटेरोस्टाइली हेटेरोस्टाइली में जो लेंथ है, साइज जो है एंथर के फिलामेंट की साइज और इसके अलावा स्टाइल की, ठीक है, जो कार्पल के स्टाइल की साइज और एंथर के फिलामेंट की साइज, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर स्टाइल बड़ा है यानी कि कार्पल बड़ा होता है, स्टिग्मा ऊंचाई पे होता है, तो एंथर यानी जो फिलामेंट होता है स्टेमन का वो काफी छोटा होता है, यानी ये कार्पल हो गया। तो यहाँ पे जो एंथर होता है वो इस हाइट पे ही रह सकता है, ठीक है। और कभी कभी एंथर जो है काफी लंबे हो जाते हैं, यानी स्टेमिन जो है वो बहुत लंबे हो जाते हैं, जबकि जो स्टिग्मा है वो काफी नीचे की तरफ रह जाता है, यानी कार्पल बहुत नीचे की तरफ रह जाता है। सो इस तरह के जो मॉर्फोलॉजी होती है जिससे कि जो एंथर जो है, पोलन ग्रेन जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, इस तरह के हेटेरोस्टाइली कहा जाता है, ठीक है। शॉर्ट स्टेमन हो सकता है, लॉन्ग स्टाइल हो सकता है, एंड लॉन्ग स्टेमन हो सकता है, एंड शॉर्ट स्टाइल हो सकता है। एग्जाम्पल इज प्रीमिरोज, प्रीमोला, primula, etc. राइट। सो ये हेटेरोस्टाइली कहलाते हैं, ठीक है। एक होता है सेल्फ स्टर्लिटी, सेल्फ स्टर्लिटी कहेंगे या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहेंगे, और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इसमें कुछ केमिकली इस तरह का इंटरेक्शन, मैंने बताया था कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है जिसमें कि जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा कुछ केमिकल रिलीज करता है, इधर पोलन ग्रेन भी कुछ केमिकल रिलीज करता है, दोनों में इंटरेक्शन होता है, तब जर्मिनेशन होता है। अगर सही कॉम्पेटिबिलिटी होती है तो जर्मिनेशन होता है, और नहीं होती है तो जर्मिनेशन नहीं होता है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बाई चांस बाइसेक्सुअल प्लांट है लेकिन उनमें सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट नहीं होता है, अगर किसी कारण से सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच भी जाते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, तो उनमें पोलन पिस्टल कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, राइट कॉम्पेटिबिलिटी नहीं हो पाती है, जिसके कारण से पोलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं होता है, यानी पोलन ट्यूब नहीं बनता है। और अगर पोलन ट्यूब बनता भी है तो वो कुछ ही डेवलपमेंट के बाद रुक जाता है और डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। और अगर बाई चांस ये चला भी गया
ओव्यूल तक पहुंच भी गया है तो उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, यानी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो या तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं होगा, जर्मिनेट होगा तो थोड़ी सी देर में ही कुछ टाइम बाद ही वो जो पोलन ट्यूब है वो डिजेनरेट हो जाएगा, शॉर्ट रह जाएगा, और अगर पोलन ट्यूब डेवलप हो भी जाता है तो मेल गैमेट जो है वो या तो रिलीज ही नहीं हो पाते हैं ओव्यूल के अंदर, ठीक है, या तो रिलीज नहीं हो पाते हैं, और अगर रिलीज हो भी जाता है तो उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। सो इस तरह का जो ये भी एक तरह का एडाप्टेशन है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल इसमें कई तरह के आता है, पिटोनिया है, पैसीफ्लोरा है, ग्रेप्स है, ठीक है, पिटोनिया, पैसीफ्लोरा, वाइटस यानी ग्रेप्स, ठीक है, और एप्पल, टोबैको, सो ये सब सेल्फ स्टेरिलिटी होते हैं कि अगर पोलन ग्रेन बाई चांस सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच भी जाता है तो वो आगे जाके फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, या तो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, या फिर जर्मिनेट होता है तो शॉर्ट पोलन ट्यूब में ही डिजेनरेट हो जाता है, और अगर पोलन ट्यूब डेवलप हो भी जाता है तो या तो जो मेल गैमेट है वो या तो रिलीज नहीं हो पाते हैं ओव्यूल के अंदर, और अगर रिलीज हो भी जाते हैं तो फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ये कुछ एडाप्टेशंस होते हैं। सो ये तो हुए कोई सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के। इसके अलावा हम एजेंट्स की बात करेंगे, पॉलिनेशन के एजेंट्स की बात कि कितने टाइप के एजेंट्स होते हैं और उनके कुछ स्पेशलाइज्ड पॉलिनेशन होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।